हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको हर रोज़ की तरह प्रोवाइड कराई जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर लें। चलिए कल के क्वेश्चन का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और अभी हाल ही में भौतिकी का नोबेल मिला है दोस्तों एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउसर और एंटन जेलिंगर को। इनको क्वांटम फिजिक्स की खोज के लिए मिला हुआ है। FIBA महिला बास्केटबॉल का विश्व चैंपियन हो गया है यूएसए एक बार फिर से, लगातार चौथी बार। ओवरऑल 11वीं बार इसने जीता है, इस बार चाइना को हरा करके जीता है। अभी हाल ही में एलन मस्क ने ऑप्टिमस नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शित किया या कहें कि लॉन्च किया है। संदीप कुमार जी बन गए हैं गेल के नए CEO और MD मैनेजिंग डायरेक्टर। माधव हाडा 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और तेलंगाना राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ा करके 10% कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है कि आपको अब हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा फ़ोन कॉल पर। इसके लिए वंदे मातरम पहल शुरू की है। और अभी ललित भासीन को दोस्तों IACC का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वहीं दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। ओके चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर थे कल के वीडियो का, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बढ़ेंगे हम लोग आज के दिन के करंट अफेयर की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिए 5 सितंबर पूछा जाए तो आप बताएंगे नेशनल टीचर्स डे, ठीक है ना। नेशनल टीचर्स डे जो होता है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। लेकिन यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे है। क्लियर है, तो टीचर्स को सम्मानित करने के लिए, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए, लोगों में धन्यवाद देने और सम्मान के प्रति बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। ओके, तो 1994 में यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से मनाया जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो चुकी है। तो अब नोबेल प्राइज़ जो है ना, हर रोज़ किसको किसको दिए जाएंगे, किस किस क्षेत्र में, ये आपको बताया जाएगा अगले आने वाले 3-4 दिनों में। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार, इसकी भी घोषणा कल हो गई। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार इस बार किससे मिला है? कैरोलिन R बोर्टेजी को, मॉर्टन मेल्डल को और के बैरी शार्पलेस को। इन तीनों को मिला है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 3 कल मैंने आपको भौतिकी के लिए बताया था, 3 यहाँ पर रसायन के लिए मिल गया है। ठीक है, मेडिसिन के लिए 1 को मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए, तो ये तीनों हैं दोस्तों, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 का। ठीक है, कब ये पुरस्कार दिया जाएगा? हमेशा की तरह आपको जैसा कि पता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। अभी अनाउंसमेंट चल रही है, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर को दिया जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की, और उसी टाइम पर दिया जाता है। तो अभी तो अनाउंसमेंट हो रही है, किस लिए दिया जाएगा ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ही मेडिसिन का और फिजिक्स का भी दिया जाता है। क्लियर है। जबकि अगर इकोनॉमिक्स का पूछा जाए तो स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और अगर शांति का पूछा जाए तो आप बताएंगे नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। चलो, तो अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए रसायन का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता यहाँ पर लिखे गए हैं। आप 2021 का भी पढ़ सकते हैं। ये PDF तो आपको दी ही जाती है बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर। तो आप एमजेटी ऐप से डेली जा करके एक बार रीडिंग लगा लिया करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के साथ साथ आप क्विज भी सॉल्व कर लिया करो, और एक बार जा करके रीडिंग भी लगा लिया करो PDF डाउनलोड करके, ठीक है। आप ही लोग के लिए तो दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि मैं कल भी रिवाइज कराया था, तो आज भी आप लोग देख ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, विजयदशमी के अवसर पर दशहरा का आपको ऑफर दिया गया था, और 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं परचेज कर पाए थे। और मैंने कल वीडियो के लास्ट में इसको बताया था, तो फिर उतना अच्छे से सभी लोग जान भी नहीं पाए थे।
चलिए फिलहाल एक दिन के लिए और इसको ओपन किया जाता है। 10वीं कूपन कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको ऑफर मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आखिरी मौका है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CGL का GS बैच का इंतजार कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खास स्पेशल बैच है। मात्र 249 में GS प्लस करंट अफेयर आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो SSC CGL एग्ज़ाम के लिए। फिर से मैं आपको बता दूं 20,000 प्लस वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी दोबारा शायद ना आए CGL में कभी, और CGL बहुत अच्छी पोस्ट देता है। इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे पोस्ट CGL दिया करता है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी शायद दोबारा ना आए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। अगला है, हाल ही में किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना? तो वो बन गया है दोस्तों केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। ये केरल के CM हैं और इन्होंने इसे लॉन्च भी किया है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत में दोस्तों ना अभी 15 अगस्त 2021 को DG पुल्लमपारा योजना शुरू करी गई थी। DG पुल्लमपारा योजना के तहत ही इसको डिजिटलाइज किया जा रहा था और अब फाइनली हो गया है। ठीक है, और ये बन गया है पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत, और केरल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बन गया है। तो अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है एक समारोह के दौरान। अब केरल आया है तो केरल के बारे में देखेंगे आप। इंडिया के मैप में यहाँ पर रहा केरल। केरल दोस्तों अपना बॉर्डर कर्नाटका से और तमिलनाडु से शेयर किया करता है। केरल के CM है पिनराई विजयन CPIM पार्टी से, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में झीलों की अगर बात करें दोस्तों, वेम्बनाड झील है, पेरियार झील भी यहीं पर है। नेशनल पार्क में अगर बात करें अन्नाईमुडी 16 नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पर है। यहाँ पर दर्रे पासेस की अगर बात करें तो पालघाट दर्रा भी यहाँ पर है, बहुत ही फेमस जो है पालघाट यहीं पर है। कथकली है, ओणम मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओणम मनाया जाता है, मोहिनी अट्टम मनाया जाता है। ये सभी आप याद रखेंगे केरल से। जिलों की संख्या 14 है। विधानसभा में 141 सीटें और लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 का ईरानी कप जीता? ईरानी कप का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, क्रिकेट से संबंधित एक टूर्नामेंट है ईरानी कप, और इसको जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम है और इसने सौराष्ट्र की टीम को हरा करके ईरानी क्रिकेट कप जीत लिया है। ये रही रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम। ये दोस्तों टेस्ट फॉर्मेट में होता है। ठीक है ना, तो टेस्ट फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट होता है और 4 अक्टूबर को अभी इसने ईरानी कप का खिताब जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। 29वां ईरानी ट्रॉफी का खिताब था रेस्ट ऑफ इंडिया का। और अगर ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1959-60 से ही हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिलीप ट्रॉफी के बारे में बताया था। दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है वेस्ट जोन ने। ध्यान रखिएगा, वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी जीता है। दिलीप ट्रॉफी जीता है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में बताया गया था। रणजी ट्रॉफी का खिताब इस बार मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको संतोष ट्रॉफी के बारे में बताया था। संतोष ट्रॉफी जीता है केरल ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बाकी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को किस देश के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिका के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दिख रहे हैं आपको डॉक्टर विवेक लाल, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और जनरल एटॉमिक्स के CEO हैं। तो इनको अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा जो सिग्नेचर किया गया है सर्टिफिकेट, उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं आकर के सामने से दिया है, लेकिन एक प्रकार से उनके द्वारा सर्टिफाइड था ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। अभी अमेरिकॉर्प्स और बाइडन ऑफिस के आधिकारिक बयान के अनुसार ये बताया गया कि इनको इनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सा बेहतर कार्य? जनरल एटॉमिक्स में CEO हैं और उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर विवेक लाल भारतीय मूल के हैं। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना शुरू करी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों राइटर्स से। युवा 2.0, ऐसे ही युवा आया था पहले जब, तो युवा भी जो था वो लेखकों के लिए ही था, राइटर्स के लिए ही था। अब युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो यूथ है
उनमें ये उनके लिए एक प्रकार से एक प्रतियोगिता चलाई जाती है कि आप अपनी लेखनी का प्रदर्शन करो और आपको लिखना है, किस पर लिखना है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, जो भारत को आज़ाद कराने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो आपके पास अगर कोई स्टोरी है, आप अगर अपना कौशल प्रदर्शित कर सकते हो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, तो आप इसके तहत आओ और लिखो और लिख करके आप सबमिट करो, आपको सम्मानित भी किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। इससे ना सिर्फ आपकी कला बढ़ेगी लेखन की, बल्कि इस क्षेत्र में और भी लोगों को पता भी लग पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी इंस्टीट्यूट, घटनाएं, लोग, संवैधानिक, मूल्यातीत, वर्तमान और भविष्य, इन सब को ले करके इस बार कर दिया गया है। पिछली बार तो जो था, मुझे याद है मैंने आपको बताया था, केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या फिर आज़ादी को लेकर के जो योगदान रहे हैं या आज़ादी की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही हैं आज़ादी के टाइम पर, केवल उस पर लिखना था। लेकिन इस बार युवा 2.0 में थोड़ा सा और बढ़ाया गया है इसको। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी इवेंट, किसी लोग, संवैधानिक, मूल, अतीत, किसी के बारे में भी अगर लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? हर स्टार्ट लॉन्च किया दोस्तों प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ये अभी गुजरात दौरे पर थी और गुजरात में इन्होंने अपना पहला दौरा किया अभी तक का, और इस दौरे के दौरान इन्होंने ये लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है हर स्टार्ट। ठीक है, ये अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है 4 अक्टूबर 2022 को। अब इससे क्या होगा? इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और उनको सपोर्ट भी किया जाएगा हर स्टार्ट नाम से प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक, अगला। हाल ही में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार, ये पुरस्कार दोस्तों जीत लिया है इस बार यूनकिंग टैंग ने। किसने? यूनकिंग टैंग ने। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, इमेज है। ठीक है, कल एक रिक्वेस्ट आई थी, आप में से ही किसी ने की थी कि सर जो आप आर्टिकल्स दिखाते हो वो ना दिखाया करो, आप इमेज दिखाया करो। इस वजह से आज इमेज दिखाया गया है, और ये नहीं है कि आज से इमेज ही दिखाया जाएगा। आपसे मैं पोल कराना चाहूँगा। ठीक है, आप सब लोग आप बताओ कि इमेज ज़्यादा सही होता है या फिर ऐसे ही जो आर्टिकल मैं लाया करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको ये भी पता लग जाता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये आर्टिकल है, मतलब कि ये न्यूज़ सही है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको एक प्रकार से विश्वास हो जाता है। ठीक है, और इंग्लिश वालों को भी मिल जाता है थोड़ा सा कंटेंट। तो ये वाला मेथड सही है या फिर इमेज वाला मेथड सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल शस्त्रा रामानुजन प्राइज़ जो है 2022 के लिए ये यूनकिंग टैंग को मिला है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फॉर्मेट में इमेज लगाना हो तब भी इमेज भी लग जाएगी, यहाँ पर आर्टिकल लगाना होगा तो आर्टिकल भी लग जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ज़्यादा सही है वो आप बताइएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, दोनों में से एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। चलिए, तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है ये यूनकिंग टैंग को मिला हुआ है इस बार। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए में सहायक प्रोफेसर हैं और इनको ये दिया गया है। शस्त्रा क्यों कहा जाता है? शस्त्रा का फुल फॉर्म होता है सानमग एकेडमी ऑफ आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो इसके द्वारा ये दिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार। और रामानुजन जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि आप जानते हो विश्व के प्रसिद्ध मैथ के दोस्तों एक मैथमेटिशियन थे और भारत से संबंध रहा है, भारतीय थे, तो ये तो और गर्व की बात है। तो इन्हीं के सम्मान में 2005 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है और $10,000 की कैश प्राइज़ दिया जाता है इसके तहत। क्लियर है? एक कंडीशन होती है कि ये प्रतिवर्ष दिया तो जाता है गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि 32 वर्ष से कम की उम्र वाला गणितज्ञ होना चाहिए जिसको ये पुरस्कार मिलता है। ओके, अगला। हाल ही में इसरो के वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया, उनका क्या नाम है? तो अभी हाल ही में इसरो के ही एक साइंटिस्ट हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, जिसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट फेडरेशन, इसके उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो के ही ये साइंटिस्ट हैं, उनको चुना गया है और ये भी एक प्राउड मोमेंट है कि इसरो का साइंटिस्ट जो है वो इंटरनेशनली एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन में उपाध्यक्ष जा करके बन गया है। ठीक है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में, और अध्यक्ष कौन है? क्ले मौरी ये अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अब बन गए हैं
अनिल कुमार जी, ठीक है, इसरो के जो कि वैज्ञानिक हैं। तो ये अभी इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसरो आया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इसरो के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है ना, एस सोमनाथ। आपको याद होगा अभी भारत ने दोस्तों एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था, जो कि थोड़ा सा फेल हो गया था, समझ लो एक प्रकार से। तो SSLV इसरो ने लॉन्च किया था, जो कि फेल हो गया था, और SSLV D1 नाम था इसका, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे भारत के पास PSLV और GSLV भी है, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी, और ये स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन, ठीक है। एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों एंजेला मार्केल ने। एंजेला मार्केल आप सबको पता है जर्मनी की चांसलर थी, तो जर्मनी की चांसलर थी, और अभी इन्हें यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यही है एंजेला मार्केल। काफ़ी सालों तक ये रही जर्मनी की चांसलर, अब तो एडोल्फ स्कोल्ज आ गए हैं, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। जर्मनी में 2015 और 16 में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण देने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, स्वागत करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का जो शरणार्थी पुरस्कार होता है ना, इसे हम लोग नानसेन पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, नानसेन पुरस्कार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1954 में जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त थे ना, फ्रिड्जटॉफ नानसेन, उन्हीं के नाम पर यह शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1954 के टाइम पर शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त ये बने थे, फ्रिड्जटॉफ नानसेन, और इन्हीं के सम्मान में ये नानसेन पुरस्कार दिया जाता है। शरणार्थी पुरस्कार भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन का, और नानसेन पुरस्कार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग उल्लंघन के कारण शिवपाल सिंह को कितने साल के लिए निलंबित किया है? तो शिवपाल सिंह दोस्तों 4 सालों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा, ठीक है। नाडा के द्वारा इन्हें बैन लगाया गया है, डोपिंग उल्लंघन का मामला पाया गया है। ये हैं शिवपाल सिंह, ठीक है, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी जेवलिन थ्रोअर ये भी हैं। तो इनको डोपिंग मामलों में पाया गया है। इनको प्रतिबंधित पदार्थ मेथेनडाइनओन का सेवन करते हुए पाया गया, और इस वजह से इनको 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। इनको अक्टूबर 2025 तक का बैन झेलना पड़ेगा, 21 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा, 2021 से माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ है ना, डोपिंग जो होता है इसमें ये देखा जाता है कि कब का मामला है, ठीक है। जैसे 2021 में इनका सैंपल गया था, तो जब सैंपल जाता है ना, तब से ये बैन लागू किया जाता है। अब इसके बाद अगर आप कोई मेडल जीते होगे तो वो मेडल भी वापस कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर जिस वाले इवेंट में आप जो है मेडल जीतते हो, उस वाले इवेंट का मेडल भी वापस कर लिया जाता है। अगर मान लो आप ऐसा कुछ प्रतिबंधित पदार्थ यूज करके जीतते हो, तो भले ही आप ओलंपिक मेडल क्यों ना जीतो, अगर आप डोपिंग में पकड़े जाते हो तो ओलंपिक मेडल भी वापस कर लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि जब बैन लगाया जाता है तो फिर उसी डेट से जोड़ लिया जाता है। तो फिलहाल अभी देखो 2022 का अक्टूबर आ गया है, तो समझो 1 साल तो ख़त्म ही हो गया इनका, 3 साल और बैन इनको झेलना पड़ेगा अभी। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले कमलप्रीत कौर का भी नाम आया था, जो टोक्यो ओलंपियन रही थी और डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। ये डिस्कस थ्रोअर हैं और भारत की फेमस खिलाड़ी हैं, इन पर भी अभी बैन लगाया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं ये शिवपाल सिंह, 4 साल का बैन झेलेंगे अब। और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीते थे, 2019 में विश्व सैनिक खेल भी ये जीत चुके हैं। भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये भी। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार किसने जीता? शिवमोग्गा ने जीता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे कल, जिनका आपने भी जवाब दिया था। आप लोगों में जो टॉप 10 थे जिन्होंने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था, उनमें थे रविशंकर, तनु जयपाल, SK मोटिवेशनल, मंटू कुमार, दिव्या एंजल, राजन तिवारी, ओम तिवारी, अमित कुमार, उषा साहू और अनु सिंह। आप सब भी ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। आज आपको आंसर करना है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया। अभी आज की ही वीडियो मैंने आपको बताया। एक काम और करना, अक्टूबर महीने के अभी तक जितने भी डेट आए हैं सभी को आप लिख डालना, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन ही हुआ है इम्पोर्टेंट डेट का, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या होनी चाहिए, सारा कुछ लिख डालना।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ क्विज भी इसकी सॉल्व कर लो और फेस्टिवल ऑफर का फ़ायदा उठाना मत भूलना। 10वीं कूपन कोड यूज़ करना। अगर आप अभी तक कोई सभी कोर्स नहीं लिए हो और इंतज़ार में हो तो आज लास्ट ऑफ़र है, लास्ट मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और कोर्स को जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। मैं CGL कोर्स आपको रिकमेंड करूँगा। मात्र 249 में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट GS मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। तो ये सुनहरा अवसर आपसे हाथ से छूटने न पाए। पेट का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, हमारी मंथली ई बुक ले सकते हो और यहाँ पर जाकर के आप क्विज सॉल्व कर सकते हो फ्री में। तो MZT ऐप तो आप इंस्टॉल करके ही रखो PDF और क्विज के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।